इसी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानियों पर तालिबान का जुल्म जारी है। काबुल से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तालिबानी आतंकी हेरात प्रांत में एक शख्स को करीब 35 कोड़े मारता है। पीटने वाले शख्स का गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना था कि किसी लड़की से वो फोन पर बात कर रहा था। तालिबान को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं, फिर क्या था, तालिबान ने सरेआम शख्स को सजा दी, लहूलुहान उसे कर दिया गया। भीड़ चौतरफा देखती रही और इस शख्स पर कोड़े बरसते रहे। 35 कोड़े एक के बाद एक शख्स को मारे गए, सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो लड़की से फोन पर बात कर रहा था। रूह कपा देने वाली ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह अफगानी लोगों पर कहर ढाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए, भीड़भाड़ वाली जगह है। यहाँ पर सड़क पर तालिबानी लड़ाके 2 स्थानीय नागरिकों को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। पहले कोड़े से मारते हैं, फिर बंदूक की बट से उन पर सीधा हमला करते हैं। इन लड़ाकों से अफगानी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तालिबानी लड़ाके उनका पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें भगा भगा कर मारते हैं। तालिबान के जुल्म के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई पिट रहे अफगानी नागरिकों की मदद के लिए आगे आ सके, बीच बचाव कर सके, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, दहशत में है और तालिबानी अपना जुल्म इसी तरीके से ढा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी राज का एक और वीडियो आप देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छात्र का जीन्स पहनना तालिबानी लड़ाकों को रास नहीं आया। तालिबानी लड़ाकों ने बंदूक के जोर पर छात्र को गंदे पानी में भरे हुए नाले में उतरने के लिए कहा, मजबूर उसे किया गया। वीडियो में दिख रहा लड़का, उसे पैर से धक्का भी मारा गया। नाले में उतरता है मजबूर लड़का जान बचाने के लिए, क्योंकि इस छात्र के पास और कोई विकल्प था नहीं। गंदे नाले में उतर जाता है। सिर्फ नाले में नहीं उतारा गया, बल्कि उसे बुरी तरीके से पीटा भी गया। दरअसल साफ शब्दों में अगर आप सुने तो जीन्स या वेस्टर्न कपड़े, इस पर तालिबानियों को ऐतराज है। जीन्स पहनने वालों को सरेराह तालिबानी आतंकी भयानक सजा दे रहे हैं और देते भी हैं। कई बार सड़कों पर जीन्स पहनने वालों की अब इसी तरीके से लात से, घूंसों से, कोड़ों से पिटाई करते हैं, बंदूक के बट से उन्हें मारते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के डर से अफगान कलाकारों ने अपनी आर्ट को नष्ट करना शुरू कर दिया है। उसी की बानगी दिखाती हुई तस्वीर आप देखिए। लोगों को डर है कि कहीं उनकी आर्ट के चलते ही उनकी कला ही उनकी जान की दुश्मन ना बन जाए, तालिबानी उनका कत्ल ना कर दें। कई कलाकारों ने अपनी मिट्टी की मूर्तियां, फ्लैग्स, आर्ट पेपर तक को जला दिया है। इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को नष्ट कर दिया, गिटार तोड़ दिए गए, सितार तोड़ दिए गए। अफगानिस्तान में तालिबान राज में सिर्फ वहां के स्थानीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी तालिबान के जुल्म का शिकार बन रहे हैं। काबुल के लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन की पिटाई बेरहमी से की। काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वालों की अथाह भीड़ लगी है। हजारों लोग हैं। अगर 100% हैं तो सिर्फ 1% ही निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद खो नहीं रहे। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी हैं जिन्हें वहां से निकालने की तमाम कोशिशें बाकी देश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक की तालिबान ने जमकर पिटाई की। ऑस्ट्रेलियन नागरिक के सर और चेहरे से खून बहता हुआ दिखा। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की तस्वीरें भी और खबरें भी अलग अलग वक्त पर आ रही हैं। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर कल फिर से फायरिंग शुरू हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा, वो भी तब जब सिलसिलेवार धमाके या दहशत फैला चुके हैं। एक बार फायरिंग के बाद लोग इधर उधर भागते हुए दिखे। अमेरिका ने फिर से काबुल में और हमलों की आशंका जताई ही है और अपने नागरिकों को एयरपोर्ट और आसपास का एरिया खाली करने के निर्देश भी दे दिए हैं। लेकिन देखिए कि गुलामी की जंजीरों में बंद कर रहने से लोग डर रहे हैं और इसी के चलते अपनी जान भी देने को तैयार हैं। इसी नाले में जहां पर लाशें बिछी हुई थी, उसी नाले में अगले ही दिन लोग खड़े हो जाते हैं और यहां से निकलने की कोशिश, निकलने की जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। काबुल हवाई अड्डे पर एंट्री गेट है। लोगों को तितर बितर करने के लिए तालिबान पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा आपने देखा होगा। आप जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो ऐसा अक्सर पुलिस के जरिए होता है।
वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, भीड़ को भगाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर तालिबानी भी कुछ इसी अंदाज में लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए इस कोशिश को करते हुए नजर आए। पानी की बौछार लोगों पर कर दी गई ताकि वहां से लोग हटें, डरें और कम से कम तालिबान की जो दहशत लोगों के मन में है, मस्तिष्क में बनी हुई है, वो लोगों को हटने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन लोग हैं जो समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में भविष्य उनका कुछ है नहीं। ऐसे में बस किसी भी तरह, किसी भी जुगत से लोग वहां से निकल जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो सिलसिलेवार धमाकों के बाद की दहशत हो। उसके बावजूद एयरपोर्ट से सटे हुए इलाकों में लोगों की भीड़ है, हजारों की संख्या में अभी भी भीड़ है। और जो एयरपोर्ट की दीवार है, जहां कटीले तार हैं, वो भी लोगों को रोक नहीं पा रहे। गहरा नाला है, वो भी लोगों को रोक नहीं पा रहा। लोग नाले में ही उतर जा रहे हैं, किसी भी तरीके से एयरपोर्ट की जो दीवार है उसे लांघना चाहते हैं। और अगर खुद दीवार नहीं लांघ पा रहे हैं तो अपने छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को भेज रहे हैं कि कम से कम उनके बच्चे महफूज रह पाएं। काबुल एयरपोर्ट की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप सुबह जब एयरपोर्ट पर सभी देशों के रेस्क्यू के लिए प्लेन पहुंचे तो वहां पर भीड़ एक बार फिर से इकट्ठा हो गई। ऐसे में तालिबानियों ने कलर स्मॉग के गोले दागे, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। ऐसी तमाम कोशिशें तालिबान कर रहा है और ये हाल फिलहाल की सभी तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं ताकि तालिबान के खौफ और दहशत को इन 20 तस्वीरों में समेट कर आपके सामने रख सकें। कलर स्मॉग के जरिए लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है तालिबान अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, बता रहे हैं कि निकल नहीं पाओगे यहाँ से। अफगानी जो लोग हैं उन्हें पहले ही तालिबान ये हिदायत दे चुका है कि देश की सीमा को लांघने की कोशिश मत करना। और यही वजह है कि बीच बीच में तालिबानी फायरिंग भी कर रहे हैं और स्मॉग के जरिए लोगों को हटाया भी जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ इतना है कि लोग किसी भी हालत में बस देश छोड़ देना चाहते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीर नहीं बल्कि ये है अफगान पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ विदेशी सेना है नहीं, फ्लाइट से लोग, अफगानी लोग जो हैं वो निकल नहीं पा रहे, लिहाजा अब पैदल का रास्ता बचा। बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी मुश्किल कम नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर का रास्ता बंद कर दिया गया, दरवाजे बंद रहे। पाकिस्तान ने ऐसे तमाम लोगों को पनाह देने से साफ मना कर दिया जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे। काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अफगानिस्तान के लोग यहां से निकलते हुए लगातार कोशिश करते हुए इकलौता एक रास्ता लोगों के पास बचा है कि यहां से शायद निकल पाएं। क्योंकि रास्ता इकलौता है तो मानो पूरा का पूरा अफगानिस्तान यहीं पर इसी एयरपोर्ट पर बाहर जमा हो गया है। हजारों की संख्या में अफगानी यहां पर हैं। बाकी 3 एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान यहां भी कब्जा करना चाहता है। 31 तारीख की डेडलाइन दी भी है। ऐसे में लोग किसी भी तरह से काबुल से बस निकल जाना चाहते हैं। जिसे जगह जहां पर मिली वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ नजर आया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर ड्रेनेज की तस्वीरें देख रहे हैं आप। लोग ड्रेनेज में भी खड़े हुए हैं। आखिर किस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएं, देश छोड़ दें, बस यही कोशिश लोगों की। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 15 दिन से अफगानिस्तान के लोग डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। सोच रहे हैं न जाने कब चांस लग जाए, कब वहां से निकल जाएं। तालिबान के कब्जे के बाद से वहां पर अफगानिस्तान से किसी भी हालत में निकलना चाहते हैं। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान का कब्जा है, वो किसी को भी एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं दे रहा, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। फायरिंग की तस्वीरें आप तस्वीर में सुन रहे होंगे। सबसे ज्यादा नुकसान अफगान की आम जनता उठा रही है। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों के पीछे हटने की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट के 3 गेटों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। साथ ही काबुल हमले के बाद तालिबान ने काबुल में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है और तलाशी के लिए चेकिंग पॉइंट्स भी जगह जगह बढ़ा दिए हैं। सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी सख्ती से उनकी तलाशी हो रही है। हर गाड़ी पर पैनी नजर तालिबानियों की बनी हुई है, फिर चाहे सड़क पर चलते हुए लोग हों या फिर सड़क पर चलती हुई गाड़ियां।
अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म से बचने के लिए हजारों की तादाद में अफगानी नागरिक एयरपोर्ट पर जमा हैं, लेकिन वो देश छोड़ नहीं पा रहे। इसी बीच अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर से भी ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के नौजवान बड़ी संख्या में देश छोड़ने के लिए अफगान ईरान बॉर्डर पर जमा है। तालिबान के डर से अफगानी जल्द से जल्द देश छोड़ना चाहते हैं और इसी चक्कर में अलग अलग सीमाओं की तरफ पैदल ही जाते हुए अफगानी नजर आ रहे हैं। तालिबान ने अफगानियों को कहीं का छोड़ा नहीं है। एयरपोर्ट पर वो जा नहीं सकते क्योंकि तालिबान का पहरा हर जगह है। देखते ही देखते वो फायरिंग कर देते हैं, जान अफगानी की जाती है। ऐसे में तालिबान के जुल्म के इंतहा से बचने के लिए लोग किसी भी हाल में देश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट जाने का रास्ता है नहीं। पड़ोसी देश के बॉर्डर हैं जो बंद कर दिए गए हैं। तालिबान ने बॉर्डर पर भी पहरा लगा दिया है। हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ पा रही है। मतलब अब आप समझिए कि अगर आप अफगानिस्तान में हैं तो आपके सांस लेने पर भी पहरा होगा। हर सांस के लिए इजाजत तालिबान से लेनी होगी। इतनी बंदिशें तालिबान ने अफगानिस्तान में रह रहे लोगों के लिए कर दी हैं। तालिबान लड़ाकों ने कांधार में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता यानी ISSAF हथियारों और वाहनों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के लड़ाकों ने हथियारों के साथ ही प्रदर्शन किया है और ये बार बार हो रहा है। तालिबानी आधुनिक हथियारों से लैस हैं। पूरे के पूरे हथियारों के कंटेनर्स भी जब्त कर लिए हैं। ऐसे में ISAF के हथियारों पर भी कब्जा तालिबानियों का है। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म से बचने के लिए हजारों की तादाद में अफगानी नागरिक एयरपोर्ट पर जमा हैं, देश छोड़ नहीं पा रहे। अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर की ताजा तस्वीर आपने देखी, जहां पर लोग जमा हुए हैं और अलग अलग बॉर्डर्स, न सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, न सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, ऐसे तमाम बॉर्डर्स पर देश से छोड़ने के लिए लोग निकल पड़े हैं। गाड़ियां चूंकि जब्त कर ली गई तालिबानियों के जरिए ज्यादातर, और ऐसे में लोग पैदल ही निकल पड़े हैं ताकि अफगानिस्तान की सीमा को लांघ सके, ताकि कम से कम जान लोगों की बच पाए। अफगानिस्तान के लोग तालिबान से इतने डर गए हैं कि घर से निकल नहीं रहे। उनके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं, पैसे तक बचे नहीं। बेचारे रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए अपने घर के सामान को बेच रहे हैं। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे ये कोई दुकान नहीं बल्कि घर के सामान को ही रख दिया गया है ताकि इसे बेचा जा सके और फिर कुछ पैसे जुटाएं ताकि लोगों का पेट भर सके। खाली बर्तन हैं, डब्बे हैं, घर के जरूरत का सामान है, लेकिन यही सामान अब लोग बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं ताकि घर में अनाज आ सके, लोगों का पेट भर सके। मजबूरी इस कदर है कि डर और दहशत में लोग घर की सीमा को लांघ नहीं रहे। सोच रहे हैं कि बाहर निकले तो न जाने जिंदा लौटेंगे भी या फिर नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ के बावजूद वहां के लोग धीरे धीरे तालिबान राज के विरोध में भी खड़े हालांकि हो रहे हैं। काबुल में अफगानी युवाओं और महिलाओं ने आर्थिक मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और उसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। अलग अलग वक्त पर महिलाएं भी सड़क पर आई हैं, हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन ये विरोध तालिबानियों को रास नहीं आ रहा। इस विरोध की आवाज को दबाया भी जा रहा है। लोगों को तितर बितर करने के लिए फायरिंग भी की गई है और तालिबानी लोगों में डर और दहशत का माहौल बनाए रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश तालिबान के जरिए भी हो रही है, फिर चाहे वो गोलीबारी के चलते हो या फिर जगह जगह बम विस्फोट के जरिए हो, लोगों को सजा देने के तौर पर हो। सार्वजनिक जगह पर लोगों को सजा दी जा रही है ताकि डर लोगों में बना रहे। तालिबान की क्रूरता की 20 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। न जाने अब ऐसी कितनी अनगिनत और तस्वीरें आने बाकी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का भविष्य कोई नहीं जानता। वक्त छोटे से ब्रेक का, उससे पहले हेडलाइंस।